अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारी जो प्रीवियस लेक्चर था या प्रीवियस वीडियो थी उसकी एक्सटेंशन में चलते हैं। हम बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज लिंक टू द मलेरिया। हमने सो फार यहाँ तक प्रॉब्लम वन तक ये फाइनलाइज कर लिया था जो प्लाज्मोडियम है दैट इज द काज ऑफ मलेरिया। अब हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रांसफर हो रहा है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन, देखिए कैसे होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें डिस्कस करें। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि इंसान के ब्लड में ये प्लाज्मोडियम एंटर कैसे होता है। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन की, ये ऑब्जर्वेशन थी, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शियस, जो मलेरिया वो बेसिकली एसोसिएटेड है किसके साथ, मार्शियस के साथ। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शियस डिड नॉट कॉज मलेरिया। अगर आप वो मार्शी एरियाज का पानी पिए तो उसकी वजह से मलेरिया काज नहीं होता, लेकिन मलेरिया का कोई ना कोई मार्शियस के साथ लिंक है। अब इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा आगे देखते हैं। When biologists considered these observations, they thought that Plasmodium was not in the marshy water. जो प्लाज्मोडियम था वो मार्शी वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं था। अब नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने की उनको देखते हैं, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन 1883 a physician, बेसिकली डॉक्टर था A.F. किंग, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन, उसने 20 ऑब्जर्वेशन की। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन 20 थी टोटल, उनमें से जो इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या जी, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया, वो लोग जो घरों के बाहर सोते थे उनको ज्यादा चांसेस थे मलेरिया होने के, उनके अंदर ज्यादातर मलेरिया देखा गया। देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स, उनके जो बाहर सोते थे उनके कंपैरिजन में वो लोग जो घरों के अंदर सोते थे उनमें मलेरिया के जो चांसेस थे वो कम थे। पीपल हु स्लेप्ट अंडर मॉस्किटो नेट्स हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया, वो लोग जो क्या सके प्रॉपर मॉस्किटो नेट यूज करते थे उनको मलेरिया कम हो रहा था देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। ओके नेक्स्ट, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, वो लोग जो अपने पास आग जला के सोते थे जहां से क्या हो सके स्मोक धुआं वगैरह निकलता था, वहां भी डेफिनेटली मॉस्किटो वगैरह नहीं होते थे, तो उनमें भी क्या हो सके मलेरिया वगैरह सच नहीं था हो रहा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। ओके, अब इनकी बेस पे जो हाइपोथेसिस बनाई गई उसको पहले मैं हाईलाइट करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड हाइपोथेसिस, इसने हाइपोथेसिस दे दी मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब उनकी हाइपोथेसिस ये होगी कि जो प्लाज्मोडियम है इसको जो ट्रांसमिट कर रहा है ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, वो बेसिकली कौन कर रहा है, मॉस्किटो कर रहा है। क्लियर, एंड दैट इज द स्प्रेडिंग एजेंट ऑफ मलेरिया। ओके नेक्स्ट डिडक्शन को डिस्कस करते हैं। Following deduction was made from this hypothesis. If mosquitoes are involved in the spread of malaria, अगर mosquitoes involved हैं मलेरिया के स्प्रेड में, then plasmodium should be present in mosquitoes. तो फिर प्लाज्मोडियम कहाँ पे होना चाहिए, मॉस्किटोज के अंदर। क्लियर, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, इसको आपने देख लेना है, पिछले जो पॉइंट्स वो आपने याद कर लेने हैं। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन रोनाल्ड रोज, ये भी साइंटिस्ट था, परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880s। ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वाज वर्किंग इन इंडिया, ये बेसिकली इंडिया के अंदर काम कर रहा था। अब इसको देखते हैं, इसको पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ही लोड द फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, बेसिकली मॉस्किटो की भी टाइप्स होती हैं, उनमें एक टाइप थी एनोफ्लिस, टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, उसने मलेरिया पेशेंट को बाइट करने दिया। ही किल्ड दैट मॉस्किटो, उसने पहले मॉस्किटो लिया, उसने मलेरिया पेशेंट को बाइट करने दिया, उसके बाद उसने उस मॉस्किटो को क्या कर दिया, किल कर दिया, और क्या देखा, एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन स्टमक, और उसने देखा कि वो जो प्लाज्मोडियम था उसके मॉस्किटो के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलो एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसको बाइट करवाते हैं एक हेल्दी पर्सन को। इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर ये हाइपोथेसिस ठीक होती, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गेट मलेरिया, तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, उस पर्सन को मलेरिया हो जाना चाहिए था। बट ही डिड नॉट यूज ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने एक अकलमंदी ये की, उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए डायरेक्ट ह्यूमन को क्या से कहते हैं यूज नहीं किया, उसने पहले एनिमल पर किया। अब किस एनिमल ने किया वो देखते हैं।
रॉस परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन एंड बट यूज स्पैरोज इंस्टेड ऑफ मैन। उसने क्या किया, इंसान को यूज नहीं किया, स्पैरो को यूज कर लिया। ही अलोड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, उसने स्पेसिफिक मॉस्किटो टाइप ली जिसे क्यूलिक्स कहते हैं, टू बाइट अ स्पैरो। स्पैरो को बाइट करने दिया, देखा इसमें मलेरिया होता है या नहीं होता, स्पैरो को मलेरिया हो गया। देन ही स्टडीड सम ऑफ द मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम्स, उसने डिफरेंट टाइप से मॉस्किटो को स्टडी किया। नेक्स्ट उसकी फाइंडिंग क्या थी, ये पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको देखिएगा। He found that plasmodium multiplied in the walls of the mosquito stomach। उसने देखा जो मॉस्किटो है ना उसके स्टमक के अंदर क्या प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। देन मूव्ड इनटू द स्लेवरी ग्लैंड, जो स्लेवा नहीं होता जिससे हम स्लेवा कहते हैं, थोक कहते हैं, उसके अंदर ये चला जाता है। ही लोड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट हेल्दी स्पैरोज, उसने हेल्दी स्पैरोज को बाइट करने दिया। रॉस फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट, और जिसको वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज वो बाइट कर रहे थे ना, उन सबको क्या हो सकता है, मलेरिया हो रहा था। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज स्पैरोज, और जब उनके स्पैरोज के ब्लड को एग्जामिन करता था उनके अंदर उससे मलेरिया प्लाज्मोडियम मिल जाता था। तो इससे ये आइडिया हो गया कि जो पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन उसको ट्रांसफर कौन कर रहा है, मॉस्किटोज ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इट प्रूव दैट हाइपोथेसिस, इस वजह से हाइपोथेसिस प्रूव होगी, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, जो मॉस्किटो है वही ट्रांसमिटिंग एजेंट है किसका, प्लाज्मोडियम का। तो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यहां तक ये बात प्रूव हो गई थी। ओके, अब जब स्पैरो के अंदर उन्होंने ये चीज देखी, अब उन्होंने डेफिनेटली ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करनी थी। अब ह्यूमन का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने हाईलाइट कर दिए, ये आपने प्रॉपरली इसको देख लेना। इन द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बीइंग, फिर डायरेक्ट ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट किए गए टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलोड एन एनोफ्लीज मॉस्किटो, मैंने आपको पहले बताया एनोफ्लीज जो है दैट इज अ टाइप ऑफ मॉस्किटो, टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलोड टू बाइट अ हेल्दी ह्यूमन, उसने हेल्दी मैन को किया। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया। अब जिस इंसान को इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया था वो बाद में बीमार हो गया, उसको मलेरिया हो गया। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि बेसिकली जो मॉस्किटो वही ट्रांसमिट करते हैं किसको, प्लाज्मोडियम को, और वही स्प्रेड करते हैं किसको, मलेरिया को। यहाँ पे बच्चे क्या हो सकते हैं, जनरल सा फ्लो चार्ट दिया गया हुआ, स्पैरो गॉट मलेरिया, ये देखे ना क्यूलिक्स है, जो इन्फेक्टेड है वो हेल्दी को बाइट करेगा तो स्पैरो को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और इस क्यूलिक्स ने उस स्पैरो को बाइट किया था जो मलेरियल जिसको मलेरिया था। सेम आप ह्यूमन पे अप्लाई कर लें, ये एनोफ्लीज है, मॉस्किटो की टाइप है, जिसने उस इंसान को बाइट किया था जिसके अंदर मलेरिया था। जब इसी मॉस्किटो ने, इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने हेल्दी मैन को बाइट किया तो उसको भी मलेरिया हो गया। यहाँ से ये हमारा जो प्रॉब्लम थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया की, हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया थी। उसकी फाइंडिंग के बाद हमें ये पता चला, हमने बायोलॉजिकल मेथड उस पर अप्लाई किया और हमारी फाइंडिंग ये आई कि जो मलेरिया उसका पॉजिटिव एजेंट तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन उसको ट्रांसमिट कौन करता है या ट्रांसफर कौन करता है, मॉस्किटोज करते हैं। ठीक है बच्चे, हमारा यहाँ तक चैप्टर वाइंड अप हो गया। अब इस चैप्टर के जो जो क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।